बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स डिटेल से स्टडी करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजी का एक मेन ब्रांच है और इस फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, आइए देखते हैं। सपोज़ ये हमारे साथ एक पेशेंट है और ये जो रेड मार्कर पर मैंने ये लिखा हुआ है, ये ड्रग। जब ये ड्रग इस जिस्म में अंदर आ जाता है या जिस्म से इसका कांटेक्ट हो जाता है, तो फिर ये हमारा जिस्म इस ड्रग के साथ क्या करता है। सपोज ये हमारे साथ इस जिस्म में ये ड्रग अंदर आ गया, अब हमारा जो जिस्म है या हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी इस ड्रग के साथ क्या करता है। देखिए, मैं ड्रग की तरफ ये तीर या ये जो एरो ड्रा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म इस ड्रग के साथ क्या करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। आप डिफिनीशन देख ले, व्हाट डज द बॉडी। देखिए, मैंने यहाँ पर बॉडी यहाँ पर शो किया हुआ है रेड मार्कर से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी इस ड्रग के साथ क्या करता है। सो दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स में जब कोई पेशेंट ये ड्रग लेता है तो मेन 4 प्रोसेस होते हैं जिसमें इस ड्रग के साथ, मतलब 4 ऐसे मेन प्रोसेस है। उस प्रोसेस से इस ड्रग को गुजरना होगा। उस 4 प्रोसेस को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक है एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, और चौथा है एक्सक्रीशन। अभी जो मेन 4 प्रोसेस है, इसको मतलब सीक्वेंस या तरतीब में याद करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है ADME, मतलब एडमी। तो ये एडमी लफ्ज़ आपको याद करना होगा ताकि आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में जो प्रोसेस हो रहे हैं ड्रग के साथ, तो उसका सीक्वेंस आपको याद होगा। तो यहाँ पर एडमी में जब ए आया है, इस ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन, और इस डी से मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब है मेटाबॉलिज्म, और ई का मतलब है एक्सक्रीशन। आप सपोज करें ये हमारे साथ ये ड्रग है और ये ड्रग इस जिस्म में अंदर आ गया या इस जिस्म के साथ इसका कांटेक्ट हो गया। तो अब ये जिस्म इस ड्रग के साथ सबसे पहले क्या करता है। सबसे पहले एडमी में क्या है, ए है, और ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, मतलब सबसे पहले ये एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन, सपोज अगर हमारे साथ कोई स्पंज है और ये स्पंज हम किसी पानी में डुबो दें, तो ये स्पंज ये पानी जज़ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ड्रग लेता है तो ये ड्रग जहाँ पर हमने दिया है, देखिए हमारे साथ डिफरेंट रूट से ड्रग देने के मुख्तलिफ रास्ते हैं हमारे साथ। जैसे कि टॉपिकल भी आ सकता है, ओरली, सबलिंगुअली, IV, IM, मतलब डिफरेंट रूट से मैंने इस पे एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो जहाँ पर हमने कोई ड्रग दे दिया, सपोज़ मैं यहाँ ओरली बात करूँगा, ये हमारे साथ ड्रग है, ये ड्रग इस पेशेंट के मुंह में आ गया और मुंह से होते हुए ऐसे एसोफेगस में नीचे यहाँ पर आ गया। एसोफेगस से फिर नीचे स्टमक में आता है। स्टमक में यहाँ पर इसका तोड़ फोड़ होती है, मतलब जो टेबलेट है या कैप्सूल, मतलब सॉलिड फॉर्म में जो ड्रग होती है, वो यहाँ पर मैदे में उसकी तोड़ फोड़ होती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। और फिर इस स्टमक से होते हुए ये ड्रग नीचे इस इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ पर इस इंटेस्टाइन से थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए जूम करता हूँ। सपोज ये हमारे साथ इंटेस्टाइन है और ये ऊपर से आया हुआ वो ड्रग है। अब ये ड्रग मतलब इस इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो सपोज ये हमारे साथ हो गया ये ब्लड कैपिलर्स। तो यहाँ इंटेस्टाइन से ये ड्रग इस ब्लड कैपिलर्स में या ब्लड में जब शामिल हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आज का हमारा टॉपिक इस एब्जॉर्प्शन पर ही होगा कि मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जब मतलब इस इंटेस्टाइन से या मतलब एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग ब्लड में आ गया, तो उसके बाद फिर एडमी में फिर क्या है, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो ड्रग इस ब्लड में अब आ गया है, सपोज ये इस ब्लड में ये ड्रग है, तो ये ड्रग सारे टिश्यू को जाता है, मतलब सारे टिश्यू पे तकसीम हो जाता है। अभी याद रखिए कि ड्रग तो सारे टिश्यू को पहुंचता है, लेकिन जहाँ पर इसका काम होगा तो वही काम करेगा ये ड्रग। सपोज अगर हम किसी को दिल की या हार्ट के मुतालिक कोई ड्रग देते हैं, तो ये जाके हार्ट पे काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि मतलब ये जो ड्रग आ गया है, इसके तोड़ फोड़ हो जाती है। अब एक मेटाबॉलिज्म
पे भी या डिस्ट्रीब्यूशन, इस हर पर इंशाल्लाह हम डिटेल से लेक्चर अपलोड करेंगे। एक मेटाबॉलिज्म शॉर्टकट आप यहाँ याद रखें कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ड्रग, तो इस ड्रग की फिर होती है मेटाबॉलिज्म, उसकी तोड़ फोड़ होती है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म के बाद फिर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि ये ड्रग अब इस जिस्म से मुख्तलिफ प्रोसेस से बाहर निकलेगा, ये यूरिन की शक्ल के या फीसिस की शक्ल में, और या जो मतलब हम एक्सलेशन करते हैं बाहर, जो हवा पिपड़ों से बाहर आती है, इसमें भी, या स्किन के जरिए डिफरेंट रूट से, इंशाल्लाह इस पे भी हम टॉपिक करेंगे। तो ये था फार्माकोकाइनेटिक्स, जिनमें ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा मतलब उसका इंट्रोडक्शन करवाया। आज का हमारा एडमी में मतलब ये 4 क्लास हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इसमें आज हम एब्जॉर्प्शन इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के बारे में तो मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन का माना है जज़ब होना। सपोज जब हमारे जिस्म में ड्रग आ जाता है, तो ये ड्रग हमारे जिस्म जहाँ पर हमने दिया है, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, या मतलब जहाँ पर हमने ड्रग दिया है, ये ड्रग उस जगह से ब्लड स्ट्रीम में आ जाना, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये आप डेफिनेशन देख लें, पैसेज ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज अगर हम IM या मतलब मसल में जो ड्रग देते हैं, तो ये ड्रग मसल से ब्लड में आ जाता है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमने ड्रग दिया है, वहाँ से ये ड्रग ब्लड में जाता है। लेकिन ये एक बात आप जहन में याद रख लें कि IV और मतलब IA मतलब इंट्रावीनस और इंट्रा आर्टेरियल, वो वेन और आर्टरी में जो हम ड्रग देते हैं, वो डायरेक्ट मतलब ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है, उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा। बाकी इसके अलावा जितने भी रूट्स है, वहाँ से ड्रग ब्लड में डिफ्यूज या मतलब एब्जॉर्ब होता है, टॉपिकली, सबलिंगुअली, ओरली या IM, और मतलब इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस, ये जितने भी हम ड्रग देते हैं जिन जिन रूट से, तो यहाँ से ड्रग फिर एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। ड्रग मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ये मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ये आपके इंटेस्टाइन, यहाँ पर हमने ड्रग भेजा हुआ है, तो इस इंटेस्टाइन से ड्रग फिर यहाँ इस ब्लड में आ जाता है, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले आप हमारे साथ ये कुछ प्रिंसिपल है, कुछ उसूल है, आप ये याद रख लें, तो फिर इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ड्रग हमारे साथ 2 किस्म के हैं, एक है लिपिड सॉल्युबल और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल मतलब आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है, ये कानून है। अब लिपिड सॉल्युबल क्यों आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा हमारे साथ है नॉन आयोनाइज्ड। नॉन आयोनाइज्ड का मतलब ये है, सपोज ये हमारे साथ कोई ड्रग है, इसमें मतलब प्लस या मनफी चार्ज इस पे नहीं है, तो ऐसे ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और सपोज ये हमारे साथ ड्रग है, सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है या इस पे नेगेटिव चार्ज है, आयोनाइज्ड मतलब आयंस की बात कर रहा हूँ, तो ये जो नॉन आयोनाइज्ड है, जिस पे मतलब प्लस माइनस वाला चार्ज नहीं है, तो ये आसानी से एब्जॉर्ब होगा। और जिन ड्रग या जिन मॉलिक्यूल पे प्लस या माइनस चार्ज होगा, तो वो आसानी के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब इजीली, और आयोनाइज्ड ड्रग मतलब आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अच्छा, हमें तो ये प्रिंसिपल समझ आ गया। इसके बाद हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं कि मतलब ये ड्रग यहाँ पर जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग पड़ा हुआ है, वहाँ से ये ड्रग इस ब्लड में कैसे आता है। तो उसमें सबसे पहला है हमारे साथ पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको मतलब 8, 9, 10 मतलब ये वहाँ से ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन को दोबारा देख लिए, सपोज ये हमारे साथ एक एरिया है, एक रीजन है, और यहाँ पर किसी चीज़ की मालिक्यूल बहुत ज़्यादा है, और ये दूसरा एरिया है, और इस दूसरे एरिया में मतलब हमारे साथ इधर सेम मालिक्यूल, यहाँ पर जो मालिक्यूल वो मालिक्यूल यहाँ है, तो ये मालिक्यूल यहाँ पर हमारे साथ कम है और इस साइड पे ये ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन का ऐसा कानून है कि मतलब इस ज़्यादा मालिक्यूल से कम तरफ ये मालिक्यूल मतलब सफ़र करेगा। देखिए, ये हमारे साथ जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ एक हमारे साथ एक लेयर है, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है, मैं वही सेल आपको मतलब ड्रा कर रहा हूँ। सपोज ये हमारे साथ हो गया, ये है इंटेस्टाइन, ठीक है, और इस इंटेस्टाइन से अंदर ये क्या है, ये हमारे साथ एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ है, ये हमारे साथ मतलब सेल से बना हुआ है। और यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे साथ ड्रग है। तो ये ड्रग मतलब इस एपिथेलियल सेल में अंदर जाएगी, ऐसे
इसमें अंदर आ जाएगा। अच्छा जनाब, तो ये आप याद रख लें कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग इस इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इस खोलियों में अंदर मतलब या बिल्कुल नहीं है और या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो डेफिनेटली ये ड्रग यहाँ से मूव करके यहाँ इस सेल्स में आ जाएंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर यहाँ से मतलब यहाँ निकलेगा और यहाँ पर ब्लड वेसल होगा और ब्लड वेसल में फिर दोबारा सेल यहाँ पर है, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। मतलब यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये इस सेल्स में आएगा और इस सेल्स से फिर मतलब ये जो ब्लड स्ट्रीम है यहाँ पर ये ड्रग आ जाता है। तो मैं आपको मतलब पैसिव डिफ्यूजन की बात कर रहा था। पैसिव डिफ्यूजन ऐसे डिफ्यूजन के इसमें कोई एनर्जी वगैरह यूज़ नहीं होती। तो सपोज़ यहाँ पर हमारे साथ ये ड्रग बहुत ज़्यादा है और इस साइड पे कम है, तो ये ड्रग डेफिनेटली इस इंटेस्टाइन से इस तरफ सफ़र करेगा। आपको पता है कि हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर है। सपोज़ ये हमारे साथ सेल है, ठीक है, तो ये सेल आपको पता है कि ये जो सेल हमारे साथ बना हुआ है ये लिपिड बाइलेयर है, मतलब लिपिड से बना हुआ लेयर है, तो मतलब ये सारा लिपिड है। तो जो लिपिड में डिज़ॉल्व हो सकता है वो ड्रग तो डेफिनेटली आसानी के साथ अंदर आ जाएगा, इसे अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये मतलब सेल के बाहर वाला इलाका है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और ये खोलिए के अंदर वाला एरिया है, मतलब इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो ये जो ड्रग मतलब लिपिड में डिज़ॉल्व हो सकता है वो तो इस दीवार की मदद से अंदर आ जाएगा। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल के लिए यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन में, तो वो वाटर सॉल्युबल ड्रग मतलब इस पोर की मदद से अंदर आ जाएगा। अच्छा जनाब, तो ये पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दो किस्म के, एक है एक्वियस डिफ्यूजन और एक है लिपिड डिफ्यूजन। एक्वियस डिफ्यूजन का मतलब है जो ड्रग वाटर में डिज़ॉल्व हो सकता है, तो वो ड्रग सपोज हमारे साथ ये वो ड्रग है, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो वो इस खास फोर्स की मदद से अंदर ये ड्रग आएगा। और दूसरा हमारे साथ है लिपिड डिफ्यूजन। लिपिड डिफ्यूजन का मतलब है जो ड्रग हमारे साथ लिपिड में डिज़ॉल्व हो सकता है और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस लिपिड की मदद से अंदर ऐसे आके सेल्स के अंदर आ सकता है। अच्छा, इसके बाद फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए, फैसिलिटेट से निकला हुआ और फैसिलिटेट हम सहूलत को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ कुछ इस तरह कुछ मालिक्यूल होंगे ड्रग के कि वो मालिक्यूल मतलब अंदर ऐसे नहीं आ सकते, मतलब न इस फोर्स पे और न लिपिड बाइलेयर की मदद से अंदर नहीं आ सकते। तो उसके लिए फिर हमारे साथ इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ ख़ास प्रोटीन होंगे, उस प्रोटीन की मदद से ये अंदर आ सकता है। सपोज़ मैं ये आपको ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारा साथ सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर कुछ ख़ास प्रोटीन होंगे, ख़ास प्रोटीन, उसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इस कैरियर प्रोटीन की मदद से ये ड्रग अंदर आ सकते हैं सेल की तरफ। इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि बाज़ ऐसे ड्रग्स के मालिक्यूल जो किसी चार्ज की वजह से या मतलब उसकी साइज़ की बड़े होने की वजह से वो मालिक्यूल अंदर ऐसे मतलब इस पोर पे और इस लिपिड बाइलेयर पे अंदर नहीं आ सकते, तो उसके लिए इस सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल ख़ास प्रोटीन होते हैं, उसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इसकी और ये भी याद रख ले कि इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी यूज़ नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद फिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के इस नाम से पता चल जाता है कि इसमें मतलब जब मालिक्यूल बाहर से अंदर आएंगे, सपोज ये हमारे साथ मालिक्यूल है, ठीक है, ये किसी ड्रग की कोई मालिक्यूल है, तो ये मालिक्यूल बाहर से अंदर आने में एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी सपोज़ अगर किसी मालिक्यूल की कंसंट्रेशन अंदर बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किसी ड्रग की मालिक्यूल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है और बाहर ये कम है, तो ये जो कम मालिक्यूल है, ये कम मालिक्यूल भी हम अंदर लाएंगे, क्योंकि इस कम मालिक्यूल की मतलब हमें ज़रूरत है अंदर, अगर चीज़ की निस्बत ज़्यादा है लेकिन कम भी अंदर आएंगे, और जब कम अंदर आएंगे तो उसके लिए डेफिनेटली मतलब ये सेल मेम्ब्रेन एनर्जी यूज़ करेगा। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे साथ है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है, सपोज ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है, यहाँ पर कोई मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल बहुत बड़ा है, वो तो ना मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आ सकता है, न फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से अंदर आ सकता है और न पैसिव डिफ्यूजन से अंदर आ सकता है। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होगा, अंदर की तरफ एक पॉकेट जैसा बनाएगा
और ये ड्रग यहाँ इसमें आके या ये मॉलिक्यूल इसमें आके मतलब ऐसे गिर जाएगा इस सेल मेम्ब्रेन में। तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन बाहर से दोबारा जुड़ेगा इसे और ये इसको डिटेच करके अंदर सेल में अंदर लाएगा। ये आप एक एंडोसाइटोसिस का मतलब दोबारा समझा रहा हूँ कि मतलब कोई मॉलिक्यूल है हमारे साथ, वो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, मतलब पैसिव डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से वो अंदर नहीं आ सकता। वो सेल मेम्ब्रेन ही तो है, सेल मेम्ब्रेन उसको मतलब एक पॉकेट बनाएगा सेल मेम्ब्रेन, और मतलब ये पॉकेट अंदर की तरफ, ठीक है, जो एंडोसाइटोसिस हो रहा है तो अंदर की तरफ पॉकेट बनाएगा। ये ड्रग इसमें अंदर आके बैठ जाता है और फिर मतलब इससे सेल मेम्ब्रेन से ये डिटेच हो जाता है, जुदा हो जाता है और बाहर से सेल मेम्ब्रेन दोबारा रिपेयर हो जाता है। तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं और ये ड्रग फिर यहाँ साइटोप्लाज्म में अंदर आ जाता है। लेकिन ये बात याद रख लें कि एंडोसाइटोसिस वाले इतने मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कम है, बहुत रेयर है। ज़्यादातर हमारे साथ पैसिव डिफ्यूजन होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी मतलब आम है। तो ये था हमारे साथ फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में आज का टॉपिक। फार्माकोकाइनेटिक्स में मतलब ये 4 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। आज के टॉपिक में हमने मतलब एब्जॉर्प्शन पर डिटेल से बात की। एब्जॉर्प्शन क्या है कि जहाँ पर कोई ड्रग जिस्म को मिला हुआ है, मतलब जिस रास्ते से, उस रास्ते से ये ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, मतलब ब्लड के साथ शामिल हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ ये उसूल है। उसूल के बारे में मैंने आपसे बात की कि मतलब एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और एक वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल ड्रग मतलब आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है क्योंकि सारा सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है। इसके बाद फिर है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। और फिर है नॉन आयोनाइज्ड। नॉन आयोनाइज्ड भी मतलब आसानी के साथ एब्जॉर्ब होंगे, और आयोनाइज्ड जिस पे +1 पे चार्ज हो वो आसानी के साथ एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये मैकेनिज्म है, मतलब ये ड्रग साइट पर एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में किस किस तरीके से अंदर आ सकता है। तो पैसिव डिफ्यूजन मैंने आपको डिटेल में बात की, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एब्जॉर्प्शन के बारे में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब वो कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है या कम कर देता है। तो मतलब फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। तो दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।